Hey guys, welcome to my new vlog। तो हो गई है दिन की प्यारी सी शुरुआत। बस अभी ग्रीन टी ली है मैंने एम्प्टी स्टमक, ताकि मैं फिर कार्डियो कर सकूं। और घर के काम भी ऐसे बोल रहे हैं, आ जाओ हमें कर लो, आ जाओ हमें कर लो। तो काम करते हैं भाई। सबसे पहले हम तो सोफे के कवर वगैरह ये सब साफ किए, मतलब सबको सेटिंग किया अभी। और अपना कर्म निभाने के लिए झाड़ू पकड़ी हाथ में। झाड़ू लेकर बस अभी झाड़ू लगाने वाली हूँ मैं। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बनी रहिएगा कि ब्लॉग में और पूरा ब्लॉग देखिएगा। और आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा दिन में ज्यादा सो लिया था। दिन में मैं आधे पौन घंटे से ज्यादा सोती नहीं हूँ। और कल शायद 2 ढाई घंटे सो गई थी मैं दिन में। जो एक ऑर्डर था वो हो गया था कंप्लीट। और कारीगर सब चले गए थे, तो मेरे को फिर ध्यान ही नहीं रहा। मैं वैसे तो अलार्म भर के सोती हूँ, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और ना ही मुझे मन था उठने का। तो ऐसे रिलैक्सिंग मोड में सोई थी। तो 2 ढाई घंटे सो गई, तो फिर रात को बहुत लेट नींद आई। 2 ढाई बजे नींद ही नहीं आई मेरे को। काफी कोशिश की मैंने सोने की, पर नींद ही नहीं आई। फिर मैं मोबाइल स्क्रॉल करती रही, तो नींद नहीं आई। तो उसकी वजह से मॉर्निंग में नींद लेट खुली। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, सोने की आदत नहीं होती है। और ज्यादा पेट भर के खा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी मैं डाइट वाले मूड में हूँ। तो खाया है वैसे तो मैंने, पर रात का जो मैंने मुंह मतलब रात का जो था ना डाइट में ना, वो भी कंप्लीट लिया मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने जो लेना था वो वाला नहीं लिया। मैंने कुछ रात को भी 45 ग्राम प्रोटीन इतना वाला डाइट लिया है, क्योंकि मैं अपना जो भी डाइट होता है उसे ना काउंट करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हुई मेरे साथ में। तो भाई चलो ठीक है, पर हाँ अब ध्यान रखूंगी कि इतना नहीं सोऊं कि सुबह नींद ही नहीं खुले। फिर दिन में सो जाओ तो फिर रात को नींद नहीं आती। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है भाई। चलो दिन की शुरुआत करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं। काम बुला रहे हैं तो पहले उन्हें खत्म करते हैं, फिर खुद कार्डियो करते हैं। लेट उठते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आज कार्डियो स्किप कर दे क्या, क्योंकि काम ने फिर लंच ने सब कितना हो जाता है। जब ज्यादा अर्जेंट टॉयलेट चलते हो 9 बजे रेडी हो जाती हूँ। 9 बजे रेडी भी हो जाती हूँ। 9 बजे नाश्ता, 9 बजे तक मतलब मेरा नाश्ता हो जाता है। दो 1 डेढ़ 2 बजे तक मैं फिर लंच रेडी करती हूँ। पर अभी फिर आज मैंने गलत किया है। चलो हो गया यार, जानबूझ के तो किया नहीं। कारीगर आने लग जाएंगे 10:30 तक, किसी भी करके फ्री होना है। फिर इस चक्कर में मैं कार्डियो स्किप कर देती, पर मैं आज नहीं करूंगी। पूरी कोशिश है मेरी कि नहीं करूँ। तो आधे पौने घंटे में ये काम जितना हो सके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट निपटाऊंगी, क्योंकि आज कपड़े नहीं धोने, कल ही धोने थे। तो इतना ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम है। तो चलो पहले कर लेते हैं काम। मन नहीं हो रहा है, उठने का मन नहीं हो रहा है। चलो अगेन सो जाए, वैसे हो रहा है। तो थोड़ी ग्रीन टी पिए ना, तो बॉडी वैसा लग रहा है एनर्जी। करते काम करते वैसा वाला। चलो काम कर ही लेते हैं यार। झाड़ू लगा दूं, आज पोछा भी स्किप करूंगी मैं। सोच रही हूँ पता नहीं क्या क्या स्किप कर सकती हूँ मैं। क्या क्या काम चोरी कर सकती हूँ। कि गाइस, तो मुझे आज बताना है कि मेरा जो ब्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं अपना डाइट भी बताने वाली हूँ कि आज मैंने क्या बनाया है। जो भी बनाया है वो भरपूर प्रोटीन से भरपूर है। तो मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है झाड़ू से, बर्तन कट के मतलब पूरा काम कर लेती हूँ उसके बाद में। और जो स्कीप करना होता है ना, वो स्केड्यूल मेरे माइंड में पहले ही उठते, शाम को सोने से पहले ही चलता है कि मॉर्निंग में ये स्किप कर दूंगी। और फिर सुबह जैसी जैसे शुरुआत होती है, जैसे कि देर से उठे, तो फिर उस तरीके से मैं काम करती हूँ। पर हाँ, आज टाइम से ही उठी थी, ज्यादा लेट तो मैं नहीं
मतलब हुई थी, पर परफेक्टली काम हो चुका था। तो फिर मैंने आराम से काम किया, पर ये झाड़ू लगाते लगाते मेरे हाथ में पेन हो रहा है, तो कहीं नहीं, फिर मैं कर लूंगी। गाइस, तो नहा करके मैं आ चुकी हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ, पूजा भी करनी बाकी है, क्योंकि मुझे आज बनाना है मूंग दाल का चीला। तो मैंने पूरे मूंग भिगो के रखे हुए हैं, और इसमें हल्का मैं थोड़ा सा सेमोलिना डालूंगी मैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले बैटर बना दूँ, उसके बाद पूजा कर लूंगी, तैयार हो जाऊंगी, और वीडियो एडिटिंग करनी वो कर लूंगी। तो मुझे 20 मिनट का टाइम मिल जाएगा सेमोलिना का थोड़ा फूलने में, क्योंकि सेमोलिना अगर डालते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है फूलने में। तो ये मेरी मूंग रेडी है, वो मैं पहले इनको मिक्सी विक्सी में सब कुछ रेडी कर देती हूँ बेटर। गाइस, तो मैं थोड़ी पहले मिर्ची धो लेती हूँ। आज पनीर हो गया है खत्म, वरना मैं थोड़ा पनीर भी ऐड करती इसमें, बहुत अच्छा लगता है। और जो टोस्टर में बनाते हैं ना, मेरे पास तो है नहीं, पर टोस्टर में बनाते हैं ना, बीच में 10 ग्राम 20 ग्राम 20-30 ग्राम के स्लाइस रख दो, और फिर चीला बनाओ, क्या बनता है मजेदार, मजे ही आ जाते हैं। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, अच्छा और हेल्दी खाना खाना, बस हमारे दिमाग का थोड़ा सा फितूर होता है। इस सेमोलिना में डालूंगी थोड़ा ही, क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही बनाना है मेरे को, बस मुझे लगता नहीं कितना मैं खा पाऊंगी, क्योंकि ज्यादा ही बनेंगे इसके। अच्छे से मूंग धो लूंगी ना, तो कल मैंने ना रात के लिए भिगोए थे सीरियसली, कि रात को बनाकर खाऊंगी, पर मेरा रात को मन ही नहीं हुआ खाने का। और जिसके भी दिमाग में सिर्फ चल रहा है कि अभी डाइट करेंगे, कुछ होगा, तो कुछ नहीं होगा। पहले एक शुरुआत करो, थोड़े से शुरुआत करो, पर करो, तभी कुछ होगा, वैसे तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर फिट रहना है तो कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं ही रहता है, मैं भी टाइम निकाल निकाल कर ही करती हूँ अपने लिए। मैं तो बर्तन बर्तन बाद में जमाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले पूजा करने जाना है। और आज मैंने ना एक कुछ ट्राई किया था, इसीलिए हेयर वॉश किया, नहीं था आज हेयर वॉश का ऐसा स्पेसिफिक रीजन कुछ था नहीं कि मुझे करना था, क्योंकि परसों ही किया था, तो इतना ज्यादा वो नहीं था कि मैं कर लूं। आज मैंने ये वाला हेयर कलर एक पैच ट्राई किया है बस बालों में, तो कैसा कलर आता है उसका, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे देखूंगी फिर कि मुझे इसको पूरे बालों में अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि मुझे हल्का सुनहरा कलर चाहिए बालों में। तो देखते हैं कि इंडियन हेयर पे कैसा लगने वाला है, तो देखते हैं। पहले मैं इसको पीस लेती हूँ, मिक्सी रखने की भी जगह नहीं है इधर। हे हो जाएगा। गुन गुन आवाजें आएगी अब आपको। थोड़ा सा हींग और डाल देती हूँ।
मतलब बैटर ऐसा रेडी हो गया है, इसमें मैं हल्का पानी मिला सकती हूँ, थोड़ा पानी। बिल्कुल थोड़ा सा ही डालूंगी, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है ना कि थोड़े के चक्कर में इतना पानी डाल दिया कि वो बैटर है ना फिर ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे लिक्विडी हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि सेमोलिना डाला है तो थोड़ा सा पानी और मुझे डालना चाहिए, क्योंकि सेमोलिना को थोड़ा फूलने के लिए टाइम। अब मुझे सिर्फ इसमें जीरा मिलाना है बनाते टाइम, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आई थिंक बेटर हो गया है। इसमें अगर पनीर होता है ना तो मुझे ये डाल लेते हैं, क्योंकि हाई प्रोटीन रिच डाइट भी हो जाती और दोनों ही चीजें मस्त हो जाती है बिल्कुल। मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं इसको ट्रांसफर नहीं करूंगी किसी बॉल में या फिर किसी भी चीज में, इसको इसमें ही रहने दूंगी, क्योंकि और भांडे क्यों मांजने के लिए करने, खाएंगे पियेंगे बर्तन भांडे इतने होंगे वो मांज मूंज के काम पर चले जाएंगे। तो पहले मैं आती हूँ पूजा करके, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, फिर कुछ ना कुछ करूंगी। क्या करना है, वॉइस ओवर करना, तो दिमाग के लिए बादाम खाने भी जरूरी हो गए। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो मैं पूजा मतलब जो मैंने एक ब्रेक लिया था कि ये काम हो जाएगा तब मैं पूजा करूंगी, तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करके मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो उसके बाद में आज हेयर वॉश किया था, तो बालों में सीरम विरम डालना था, और जो बालों में मैंने कलर लगाया था उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है यार मेरे को। एक पेज ट्राई किया था कि कैसा क्या कलर निकल के आएगा, और कोई नहीं, शायद पूरे बालों में अप्लाई करना होगा, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज बोल सकते हो, गीले बालों को बांधने का एक तरीका बोल सकते हो, क्योंकि मैं खुले बालों में नहीं रह सकती हूँ, ऐसा नहीं। पर किचन में खुले बाल रखना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि खाने में बाल निकल आए, और अभी तो मेरे बाल झड़ना थोड़े बंद हो गए हैं, जो कि नॉर्मल झड़ते हैं वही झड़ते हैं, काफी बंद हो गए हैं। तो खाने पीने पे भी ध्यान दिया है, और खासकर जो दवाइयाँ ले रही हूँ मैं उनसे भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि सिर्फ खाने पीने से बॉडी में इफेक्ट हो ना, वो भी मुझे नहीं लगता है सही है। और मेरी मेरा व्लॉग होता है तो नाटक नौटंकी, मतलब मैं कैमरे से इतना फ्रेंडली हो गई हूँ ना, मुझे तो लगता है कि कोई पर्सन ही खड़ा है और मैं उससे बातें कर रही हूँ, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील होता है। मैं जब तक व्लॉग शूट नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है कि आज मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा सा मतलब पार्ट बोल सकते हो, या फिर जर्नी बोल सकते हो। चाहे मुझे लाइक शेयर कमेंट आए ना आए, ब्लॉग बनाती रहूंगी। मुझे ये चीज करना बहुत पसंद है। कभी कभी स्केड्यूल बिजी होने के कारण शूट नहीं हो पाता है, पर उसमें मैं ट्राई करती हूँ, मतलब आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट, बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। और आज मैंने जो प्रोटीन चिला बनाया है ना, तो जो भी डाइट कॉन्शियस है और अच्छा खाना चाहते हैं और उन्हें ऑप्शन नहीं हो मिलते, तो आप मेरे ब्लॉग को देख सकते हो। मैं डेली अब मैं सोचती हूँ यार, पर एक मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं तो सिर्फ वर्ड्स में थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि कोई हेल्प नहीं होती किसी भी तरीके से। और मिडिल क्लास और एक ऐसी फैमिली जहाँ पर सारा काम एक इंसान को करना होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मुझे मेरा तो ऐसा है ना कि मुझे हर चीज़ खुद से ही देखनी पड़ती है, अपना काम भी, घर भी, एक्स्ट्रा जो भी बच्चे का काम भी होता है वो भी मुझे ही देखने पड़ते हैं। तो वो मेरे लिए थोड़ा बर्डन हो जाता है, क्योंकि अकेली बहू होना
भी एक नुकसान होता है इंसान को। कोई मतलब ऐसा होता है ना, अपनी ड्यूटी शेयर कर ले तो वो एक प्रॉफिट होता है। मतलब एक किसी चीज़ की एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ में बेटी भी अकेली हूँ और बहू भी अकेली हूँ, तो मुझे ससुराल मायका हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है। मतलब जब फैमिली को ज़रूरत होती है भाग कर निकलना ही पड़ता है। चाहे आप अफला तफली में निकलो, आप कोई मतलब वो नहीं दिखेगा आप किस चीज़ में फंसे हुए हो, पर आपको जैसे तैसे पहुंचना ही पड़ता है। और जस्ट बिकॉज कि काम करते हो वो एक बहाना नहीं मार सकते हो। ये इम्पोर्टेंट भी है, फैमिली से बढ़ के मुझे नहीं लगता कोई कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका काम हो सकता है, पर सेकंड प्रायोरिटी मतलब फैमिली तो प्रायोरिटी लिस्ट में आती ही नहीं है मेरे हिसाब से, सब कहीं ज़्यादा ऊपर होती है। तो वो एक बात होती है। और एक अकेले हो, मतलब आप अगर शादी कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से जहाँ दो होना वहीं करना, क्योंकि ड्यूटीज और थोड़ा सा बर्डन हर चीज़ थोड़ी सी शेयर हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जो चीज़ें मुझे फेस करनी होती है ना, वो आपको नहीं करनी होगी, मैं ऐसा मानती हूँ। तो ये मेरा एक बताने का तरीका है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ों के होते हैं। हाँ, पर एक फ्रीडम है मुझे, टोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। वो सारी कमी मेरे हस्बैंड पूरी कर देते हैं। डोंट। हे गाइस, तो मैं क्या बताऊँ, टाइम शाम के बज रहे हैं 5। थोड़ी देर सो गई थी, कुछ 20 मिनट, और सोकर उठकर अभी रेडी होकर आई हूँ जस्ट। वो भूख लग रही थी तो क्या खाऊँ, भूख तो नहीं बोल सकती, छोटा एक ब्रेक होता है ना जिसमें कुछ खा लेना चाहिए। तो बस वही सोच कर मैं नीचे गई थी, बस रेडी होकर मैं लेके आई हूँ। पता नहीं कौन कौन को पसंद आता है, आम गुड़ चने सेव। आम की 2 स्लाइस लेके आई हूँ, और गुड़ चने मतलब मूंगफली के दाने हो या फिर चने हो, कुछ भी हो, मैं गुड़ के बिना नहीं खाती हूँ। मतलब खाना भी मैं गुड़ के बिना नहीं खाती हूँ। कुछ भी मीठा होना चाहिए मेरे खाने में, स्पेशली गुड़ तो होना ही चाहिए। लेकर आ गई हूँ, वाटर लग के लेके आ गई हूँ। तो चलो काम करते करते ही खाऊंगी, क्योंकि च्यू करने में भी टाइम लगता है ना, तो टाइम क्यों ही वेस्ट करना। क्योंकि थोड़ा सा काम में भी कारीगर गए हुए थे, उसके बाद ही थोड़ी देर लेटी थी मैं। अगर लेट जाते हैं 20 मिनट यार, फिर मैंने ऐसा होता है ना कि नहीं बिल्कुल आराम नहीं करते ना, तो एकदम भारी भारी सा मतलब सिर रहता है कि यार काम करें या नहीं करें, तो देर लेट जाए, करें या नहीं करें, तो 20 मिनट लेटना बेटर होता है मेरे हिसाब से। चलो भाई। हे गाइस, तो अभी हो रही है शाम, और आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आज का दिन बहुत ही थकावट भरा रहा है, तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड सोने की तैयारी हो चुकी है, तो गुड नाइट, शब्बा खैर। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई उम्मीदों के साथ में, क्योंकि हर एक शाम ख्वाब लेके आती है, और वही अगली सुबह उन ख्वाब को पूरा करने के लिए आती है। तो बाय बाय, शब्बा खैर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।